देश की राजनीति में किसान गायब हो गया, नौजवान गायब हो गया, बेरोजगारी गायब हो गई, मजदूर गायब हो गया। मैं तो कई बार कहता हूं कि चाय बेचकर प्रधानमंत्री बने, आसाम की, कश्मीर की वादियों की चाय के बागानों का मजदूर भी गायब है। उसी की खैर खबर ले लेते। मैं भी धार्मिक व्यक्ति हूँ, मुझसे बड़ा कट्टर हिंदू भारतीय जनता पार्टी में कोई रेयर होगा। हो सकता है एक चुनाव मोदी साहब और जीत जाए, लेकिन उनकी तीसरी चौथी जीत में भारत की हार। बहुत जोर से दावा किया जाता था कि कांग्रेस पार्टी तो परिवार की पार्टी है और इससे बड़ा समाज दल और समाज से बड़ा राष्ट्र की बात करने वाली पार्टी में सारे संसार में सबसे ज्यादा भक्ति पूजा। राष्ट्र गौण हो गया, सरकारें गौण हो गई, दल गौण हो गया, विचारधारा गौण हो गई और नारे लगने लग गए मोदी है तो मुमकिन। सारे संसार में इससे बड़ी व्यक्ति की पूजा किसी राजनीतिक दल में मैंने मेरे जीवन में नहीं देखी। 31 तारीख को कांग्रेस पार्टी की संविधान बचाओ रैली है। प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों पार्टी के नेता आ रहे हैं। उसकी तैयारियों के लिए बैठक थी और इस समय देश बहुत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में से गुजर रहा है। देश की राजनीति में किसान गायब हो गया, नौजवान गायब हो गया, बेरोजगारी गायब हो गई, मजदूर गायब हो गया। मैं तो कई बार कहता हूं कि चाय बेचकर प्रधानमंत्री बने, आसाम की, कश्मीर की वादियों की चाय के बागानों का मजदूर भी गायब है। उसी की खैर खबर ले लेते। अब केवल धार्मिक उन्माद देश की राजनीति का आधार बन गया है। मैं भी धार्मिक व्यक्ति हूँ, मुझसे बड़ा कट्टर हिंदू भारतीय जनता पार्टी में कोई रेयर होगा। हिंदुत्व का आचरण अलग है, धर्म अलग चीज है। इन परिस्थितियों में अगर देश को ठीक तरीके से इस चुनौतीपूर्ण वातावरण में से बाहर नहीं निकाला गया तो हो सकता है एक चुनाव मोदी साहब और जीत जाए, लेकिन इनकी तीसरी चौथी जीत में भारत की हार। भारत जीतना चाहिए, कोई हार जाए, राजनीतिक दल, पार्टी, सरकार कोई महत्व नहीं रखती। राष्ट्र प्रथम कांग्रेस के एजेंडे में है। भारतीय जनता पार्टी केवल नौटंकी करती है और इसलिए हम सबकी चिंता है देश को इन परिस्थितियों से, जहां संविधान के लिए चुनौती और खतरा बन गया हो, बाहर निकालने के लिए हमारी लड़ाई जारी है। ये शुरुआत है।